हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अली। वेलकम यू ऑल टू जीजे इन्वेस्टमेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे चैनल जीजे इन्वेस्टमेंट पे। हमेशा की तरह हम चार्ट्स पर बात पे डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स की मूवमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी की अपर साइड और दोनों साइड किस तरफ कौन सी लेवल पे मूवमेंट करेगा और कहाँ तक जा सकता है। और करते हैं हम दो कन्विक्सिंग स्टॉक्स की जो हमेशा आपको वीकली रिटर्न के लिए हेल्प करेगा अगर वो लेवल्स एग्जीक्यूट होते हैं। और हमेशा की तरह आप प्रीवियस जो रिकॉर्ड्स या फिर हमारी एक्यूरेसी वो देखे होंगे किस तरह से एक्यूरेसी और लेवल टू लेवल मैच करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं वही प्रोसेस। शुरू करते हैं हम इंडेक्स से, निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी को मैं आपको जूम कर देता हूँ, थोड़ा लेवल दिखा देता हूँ कि लास्ट वीक हुआ क्या है। लास्ट वीक से जहाँ से खुला था अराउंड 15 को, वहाँ से कंटिन्यू फुल वीक डाउन ट्रेंड में रहा। डाउन ट्रेंड में इसलिए रहा कि अपर साइड में जो ये ट्रेंड लाइन है इसको सस्टेन नहीं कर पाया और ये कंटिन्यू इसी को रेजिस्टेंस लेते हुए एवरीडे नीचे की तरफ जाता रहा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो लेवल्स है, ये जो एक जोन है, आप देखेंगे कई दिनों पहले यहाँ पे एक जोन था। इसी जोन पे मतलब ये अराउंड 17,600 से लेके जो अभी ये लो है और यहाँ पे अभी रुका है वो 17,700 680 का एरिया है। तो अभी क्या करना है आपको यहाँ पे दो सपोर्ट है। एक जो अभी रिसेंट खड़ा है वो 700 का, जिसके नीचे मैंने एक लाइन दिया हुआ है 17,690 का, राइट। 17,690 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, आप सेल करेंगे, आपको बहुत ही स्पीड से टारगेट जाते हुए दिखेगा 17,600 की तरफ। ठीक है, ये 598, अब इसको 600 राउंड कर देता हूँ। ठीक है, 17,600 की तरफ आपको जाते हुए दिखेगा। जो 15 पॉइंट प्लस माइनस जो एग्जैक्ट मेरे कैलकुलेशन में आते हैं वो आप इग्नोर करो, आप राउंड में लिख लो। तो आपको 15 प्लस और 15 माइनस, मेरे एवरी लेवल्स पे मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी पे 15 पॉइंट प्लस माइनस बफर करोगे और बैंक निफ्टी पे 50 पॉइंट 50 पॉइंट। ठीक है, क्योंकि उसी लेवल से या पहले या उसके बाद वहाँ से ही वो रिएक्ट करेगा। तो चलो अभी नीचे की तरफ टारगेट आपको 17,600 का दिखेगा, लेकिन 17,600 के 15 पॉइंट ऊपर या नीचे अगर यहाँ से बाउंस करता है तो ये वापस से एक ऊपर की रैली पकड़ने की कोशिश करेगा। और अगर 17,860 को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये 18,000 के लेवल भी इसी वीक दिखाएगा और 18,130 तक भी जा सकता है। ये दो लेवल कन्विक्सिंग है। अगर इसके ऊपर फिर डेली क्लोजिंग होता है, डेली कैंडल के, उसके बाद आ जाती है डेली क्लोजिंग की क्लोजिंग, उसके बाद ये 18,300 18,500 की तरफ जा सकता है। अभी ये दो आप कन्विक्सिंग लेवल जो ऊपर लिखेंगे। नीचे की तरफ एक ये है, अगर यहाँ पे 600 में बाउंस नहीं लिया तो फिर ये 17,440 और 17,300 की तरफ जाएगा। लेकिन नोट करेंगे 17,600 मेजर सपोर्ट है। अगर इस यहाँ पे ब्रेक कर सस्टेन नहीं कर पाया तो यहाँ से एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगी। जो भी नीचे का सोच के बैठे हैं कि मार्केट एक बेयरिश से चल रहा है, डाउन ट्रेंड बहुत बड़ा नीचे आएगा, सारे सपने टूट जाएंगे। यहाँ से एक ऐसा मूव मारेगा जो 18,000 के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो ये सब वर्डिंग मेरी यूज कर रही है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करोगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन, लेकिन 18 अगर 17,600 के नीचे कन्विक्सिंग ब्रेक करके सस्टेन करता है फिर आपको नीचे की तरफ बड़ा मूव बिल्कुल दिखेगा जो कि बियरिश को कंटिन्यू ट्रेंड करेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में भी जो आप लेवल देख सकते हैं, मैं जूम करता हूँ, ये भी सेम एज यूजुअल निफ्टी की तरह। निफ्टी तो एक बार यहाँ पे कोशिश भी किया था, आप देखेंगे ऊपर की तरफ जाने की। बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को कभी भी ब्रेक करने की कोशिश नहीं कर पाया, कोशिश किया मतलब ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, लास्ट डे पे एक ग्रीन कैंडल बनाया लेकिन जो ये स्विंग हाई था उसको नहीं ब्रेक कर पाया और वापस से फिर रेड में क्लोजिंग हो गया नीचे में। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, इसके नीचे, किसके नीचे, 37,770, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है, सस्टेन करता है, सस्टेन मीन्स आप हमारे वीडियो देख लेंगे, यूट्यूब में सर्च करेंगे हमारी फ्री इंट्राडे स्ट्रैटेजी, उसमें हम पूरा बताया हूँ कि सस्टेन लेवल मीन्स क्या, अगर गैप अप गैप डाउन खुल गया मेरे लेवल के ऊपर या नीचे तो क्या करना है, एवरीथिंग वहाँ पे डिटेल में बताया हूँ, वो आप देख लोगे वीडियोस। ठीक है, फिर भी यहाँ बताया तो आपको 15 मिनट सस्टेन करेगा ऊपर या नीचे, तभी आप लेवल्स पे वर्क करोगे। तो ऊपर में आपको 350 से 430 एक नियरेस्ट जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा रेजिस्टेंस पे, और इसको ब्रेकआउट दिया तो फिर 38,750 और 39,500 तक जा सकता है। बट कंडीशनल, एक एक लेवल टू लेवल आप वर्क करोगे। नीचे की तरफ अगर ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक किया, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो अगर ये
37,770 के नीचे तो आपको 37,500 बहुत ही स्पीड से दिखाएगा, बिना यहाँ पे ब्रेक लगाए आपको 37,500 में 200 से 250 पॉइंट तुरंत आपको गिरते हुए दिखेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि 37,500 टेक्निकली और डेटा वाइज दोनों ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पे कोशिश करेगा वो कंसोलिडेट करने का, अगर नहीं कर पाए यहाँ से बाउंस तो ये एक बड़ा फॉल के लिए फिर नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो दोनों की तरफ इस तरह देखेंगे। लेकिन अगर ये लेवल ऊपर की ब्रेक करता है, नीचे की ब्रेक करता है, तो ये जाता है या नहीं, तो ये आप क्या करेंगे। अगर इस तरह के आप जो भी न्यू व्यूअर्स हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर रेयरली हमारे वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ वो पिछले वीक्स के वीडियो चार्ट्स पर बात एवरी वीक में आपको वीडियो पोस्ट किया जाता है, एवरी वीक। ठीक है, लास्ट वीक के वैसे क्लिक करके देखोगे आप इसको थॉरोली देख लोगे। बस मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या देखना रहता है। देखियो, इनिशियली आपको इंडेक्स के मिलेंगे और आपको एंड में आपको मिलेंगे स्टॉक्स के। जैसे देखो निफ्टी बैंक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेवल था 39,050 और 38,400। ये 12 तारीख को क्लोजिंग हुआ था, 15 को स्टार्ट हुआ था। तो 38,400 के नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही ये 12 तारीख बोले तो ये 16, 12, यहाँ से 15, देखो 12 को क्लोजिंग हुआ तो 15, 15 को यहाँ से जैसे ही इसके ऊपर लेवल तो तोड़ा नहीं इसने, ठीक है, 3950 से ही रिटर्न आया। ठीक है, ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, आप देख सकते हो ये 15 मिनट का ही क्लोजिंग डे ये है, कैंडल है। इसकी क्लोजिंग क्या है, यहाँ पे देखिए सी में क्लोजिंग देखोगे क्या है, 39,025। मैंने क्या दिया था यहाँ पे जो वीडियो में, देखो मैं जूम आपको दिखाता हूँ बढ़िया क्लियर से, 39,050 कर नहीं पाया क्लोजिंग इसके ऊपर, 15 मिनट से कैंडल फेल्ड, हम एंट्री नहीं लेंगे ऊपर का। तो फिर क्या करेंगे, फिर 38,400 का वेट करेंगे। तो देखो 38,400 इसने यहाँ पे कहाँ पे 500, 400, 38,400, देखो ये कैंडल जो है इसकी लो क्या है, क्लोजिंग सी, यहाँ पे सी देखो क्लोजिंग 38,375 हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे ब्रेक करते ही पूरा खेला खत्म। पूरे नीचे के टारगेट जो मैंने दिए थे, 2 टारगेट यहाँ पे दिए थे, आप जूम करके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने दिया था प्रायोरिटी जो 38,000, 37,650, आप देख सकते हो यहाँ पे ये नीचे जो आया है आपको 30 जो लो है देखोगे यहाँ पे, ठीक है 37,750 अराउंड आया है। मतलब पहला टारगेट अचीव होकर सेकंड टारगेट ऑलमोस्ट आपको रीच करते हुए मिला है। उसी तरह से आप निफ्टी का भी यहाँ देख लेंगे। ठीक है, निफ्टी में भी हमने जो दिया था किस लेवल, ऊपर के लेवल तो ब्रेक नहीं किया, नीचे का 17,900 ब्रेक करने के बाद क्या वो 17,800 और 17,700 आया था। तो यहाँ पे निफ्टी में जाएंगे और देखेंगे 12 तारीख के बाद यहाँ पे जो उसके बाद यहाँ से खुला, ऊपर नहीं सस्टेन किया, ऊपर तक जाने की कोशिश ही नहीं हो पाया। और नीचे की तरफ देखेंगे ये कहाँ तक आया, 17,688, मतलब 700, दोनों टारगेट अचीव हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से आप पिछले वीडियो, अब मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा तो ये लेंदी होगा वीडियो, आपको इसको जाके थॉरोली, एक वीडियो नहीं जितने भी पिछले वीक से वीडियो सारे देखो, उस पर सारे आपको लेवल्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको LNT का क्या लेवल्स था, गोदरेज CP मैंने सेल दिया था। ठीक है, गोदरेज CP आ जाते हैं, गोदरेज CP दिखा देता हूँ मैं आपको कि हमने सेल दिया था, उसका लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, जो लेवल मैंने यहाँ दिया था देखो ड्रॉ करके, इसके नीचे आपको सेल करना था, यहाँ पे इसके नीचे नहीं आया, तो ये और ये टारगेट था। तो जब तक एक्टिवेट नहीं होंगे इसको, देखो यहीं से एग्जैक्ट ये बाउंस कर रहा है, देखो क्या है यहाँ पर जो ये बाउंस कर रहा है, क्यों इस लेवल के नीचे सेल दिया, वो सारे टेक्निकल थिंग्स है। तो आप इस तरह से क्या करोगे, टेक्निकली फॉलो करोगे। जो मेरे लेवल्स यहाँ पे लिखे रहते हैं, ऑनली लिखा रहता है, देखो बिलो 911 ऑनली। ठीक है, इसी तरह से सारे आप लेवल्स नोट देख लोगे। जो भी मैं आपको देता हूँ ट्रेड, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे वो अपने कैश के हो, वो लेवल्स आप देख लोगे और उस तरह से आप ट्रेड अकॉर्डिंगली करोगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम कमिंग वीक में। लास्ट वीक तो हमने देख लिया, आप और थोड़े बढ़िया से देख लोगे, एवरी वीक का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम मोर देन 90% एक्यूरेसी हम अचीव करते हैं। अब आते हैं कमिंग वीक में। कमिंग वीक में मैं आपको 2 स्टॉक दे रहा हूँ, एक है टाटा कम्युनिकेशन बाई साइड के लिए, MGL महानगर गैस लिमिटेड जो है, ठीक है, तो वो आपको सेल के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन लेवल पे वर्क करना है, जब तक लेवल एग्जीक्यूट नहीं होगा बिल्कुल भी उसके नीचे 15 मिनट सस्टेन याद रखोगे, क्योंकि ये मैं 1 वीक बिफोर आपको 1 हफ्ते पहले दे रहा हूँ, जब मार्केट अभी खुला भी नहीं है, मंडे खुलेगा, उसके बाद पूरे हफ्ते का मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। तो आपको इसीलिए थोड़े इसको फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है,
MGL जो महानगर, अगर ये ऊपर खुलता है कुछ नहीं करना है आपको, नीचे खुलता है तो आपको फॉलो करना है जैसे मेरे टेक्निक्स है जो स्ट्रैटेजी बताया हूँ, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जाके वीडियो देख लोगे आप, मेरे यूट्यूब चैनल में है, ठीक है। उसमें आपको सारे सिस्टम पता चल जाए कैसे ट्रेड करना है। और अगर ये यहीं फ्लैट खुलता है और आराम से तोड़ के अपना सस्टेन करता है 15 मिनट्स, कहाँ पे 958.50, बिलो 958.50 के नीचे MGL अगर सस्टेन करता है तो आपको टारगेट 921 और 885 की तरफ जाते हुए दिखेगा विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 981, ठीक है। स्टॉप लॉस हमेशा रखना, मार्केट कभी भी अनसर्टेन है, कभी बड़ा मूव ऊपर की तरफ नीचे की तरफ अगर इंडेक्स या कुछ भी न्यूज़ बेस ले लेता है तो वो टेक्निकली वहाँ पे न्यूज़ उस पर हावी हो जाता है और टेक्निकली वहाँ पे हार्म होता है। इसीलिए तो हम 90% बोलते हैं एक्यूरेसी के, 100 नहीं बोलते, क्योंकि कुछ टेक्निकल थिंग्स में भी भारी पड़ता है, वो है न्यूज़, ठीक है। न्यूज़ एंड सेंटीमेंट वो मार्केट का मूड माहौल बदल देता है, तो इसीलिए वो स्टॉक्स में भी उसके रेयर, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 10 में से आपको 1-2 स्टॉक इस तरह से बिहेव करने लगेंगे रिवर्स मूव, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टाटा कम्युनिकेशन को क्या करना है, आपको बाय करना है। आप देखेंगे टाटा कम्युनिकेशन में क्यों ऐसा मैं दिया, टाटा कम्युनिकेशन इतना गिरता हुआ स्टॉक को मैं यहाँ पे बाय क्यों दे रहा हूँ। देखो, एक तो यहाँ पे वॉल्यूम बाइंग की साइड आप इंटरेस्ट आ रहा है, हायर हाई कैंडल ही बना रहा है। दूसरी बात, यहाँ से ही क्यों बाय दिया, यहाँ पे देखेंगे आपको अगर टेक्निकल थिंग्स इसी जगह पे देखो, बार बार यहाँ पे इसी जगह से ये ब्रेकआउट देकर बड़ा मूव दिया था, फिर इसी जगह दो, फिर यहाँ देखो कितनी बार, यहाँ, ठीक है। फिर इसी को जब फाइनल इसने ब्रेक किया था, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा था, आपको दिखा था। ये जो बार बार इसको तोड़ा था, ठीक है। हम इंट्राडे में भी यहाँ पे लेवल भी जब ब्रेक हुआ तब दिया था, बहुत अच्छा टारगेट और रिटर्न भी मिला था। लेकिन चलो ये पिछली बात है, लेकिन ये हुआ था। तो अभी आके कहाँ रुक रहा है, उसी जगह पे आके, एग्जैक्टली देखो इसी जगह पे आके फंस रहा है। तो ये वो एरिया है जहां मेक एंड ब्रेक लेवल बोला जाता है। मतलब इसके नीचे जो 1190 मैंने दिया है 1190 SL, अगर ये एक्टिवेट होता है तो आपको 1190 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की टारगेट लेना है। और अगर ये एक्टिवेट नहीं होता है और यहाँ से नीचे घूम के 1190 को तोड़ता है तो फिर से बड़ा फॉल एक यहाँ और नीचे तक जाते हुए दिखेगा। लेकिन अभी मेरा कन्विक्शन नीचे का नहीं है, ये जो पैटर्न बना है अगर तोड़ता है तो मैं आपको जस्ट व्यू दे रहा हूँ, ऐसे कर सकते हो। वरना आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या करना है, 1273 के ऊपर ओनली आपको सस्टेन करते हुए 15 मिनट कैंडल दिखे, बिंदास ले लो। फिर आपको टारगेट जो है कमिंग वीक में 1334 मतलब 1334 एंड 1390 1390 की टारगेट जाते हुए मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा देखो, कभी कभी ये टारगेट होता है एक और यहाँ पे रुके रहता है या यहाँ तक पहुँचता नहीं होता, तो उसको कंटिन्यू कर सकती हो नेक्स्ट वीक को, ठीक है। कभी ये एक वीक में आपको दोनों टारगेट की पार करके निकल जाएगा, कभी एक वीक में फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पे ये होगा। तो फर्स्ट टारगेट प्रायोरिटी है, सेकंड ट्रेलिंग है, ठीक है। ये आप याद रखोगे। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 1190 का फॉलो करोगे, फिर आपको ये टारगेट ऊपर की तरफ देखने मिलेंगे। तो गाइस, ये रहा हमारा इस वीक का चार्ट्स पर बात पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपके स्टॉक्स पे MGL और टाटा कम्युनिकेशन पे जो लेवल्स हैं ये आप प्रॉपरली नोट कर लोगे और मेरी वर्डिंग को भी ध्यान से रखोगे, जो मैं बोलता हूँ किस तरह से एंट्री एग्जिट करना है वो सब, ठीक है। और फिर मिलेंगे। वैसे तो हम आपको एवरी डे जो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम चैनल पे आप चाहो तो जो भी न्यू है यहाँ पे वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और करके बेल बटन को अगर आप क्लिक कर दोगे तो आपको क्या होगा, जो भी हमारा पोस्ट होगा, चाहे वो एजुकेशन पर्पस के हो या हमारे प्रमोशनल हो या हमारे ट्रेड्स के कुछ वीकली हो, डेली हो, पोस्ट हो, फ्री हो, जो भी पोस्ट करेंगे वो आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा हमारी वीडियो पोस्ट होते ही, ठीक है। बाकी आप अगर चाहते हैं कि हमारी एक्यूरेसी को चेक करना या हमारी ट्रेड किस तरह दी जाती है, क्या टेक्निक से, तो यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप इसको ज्वाइन करें और देखिए वहाँ पे एक्यूरेसी और ट्रेड्स किस तरह से हम आपको फॉलोअप कराते हैं, ठीक है। और बाकी आप वहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम मॉर्निंग को बिफोर 8 PM मतलब बिफोर 8 AM मतलब मॉर्निंग को 8 बजे से 8:30 8 और 8:30 बजे दो वहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि पूरी डे की व्यू बताते हैं कि इंडेक्स में कैसा मूवमेंट रह सकता है, ठीक है। वो भी देख सकते हैं और पूरे इन बिटवीन डे में भी हम बहुत सारे ट्रेड्स आपको देते हैं, इंडेक्स के, स्टॉक्स के, MCX के, वो भी आप एंजॉय कर सकते हो। लेवल्स रीड करो, वॉच करो, आपको जमे तो ट्रेड भी करो, लेकिन आपके अपने रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। तो रहा कि अब आगे आपको क्या
आप तो हमारे चैनल फॉलो करते हैं और जो भी कर रहे हैं ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं, जो न्यू है वो तो सब्सक्राइब करके एंजॉय करें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों, यारों, कलीग्स, नियर एंड डियर के साथ, तो वो उनको भी ये बेनिफिट्स मिलेगा। दूसरी और जो भी हमारी सर्विसेज आ रही है अभी कमिंग वीक में, हमने लास्ट वीक अभी पोस्ट भी कर दिया है ट्रेडट्रॉन पे, जो हमारी कुछ स्ट्रैटेजी हमने 2-3 ही पोस्ट किया और अदर स्ट्रैटेजी भी हम बहुत जल्दी पोस्ट करेंगे। अभी 1 वीक हम उसके खुद भी देख रहे हैं कि उसकी कैसे रिस्पॉन्स आ रही है, फिर बाकी हम उस पर आगे का भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से अल्गो ट्रेडिंग जो ट्रेडट्रॉन के साथ हमारी आगे आ चुकी है ऑलरेडी, वो भी आप जाके देख सकते हो। ट्रेडट्रॉन में जीजे इन्वेस्टमेंट सर्च करोगे, वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी आपको दिखेगी। तो गाइस एंजॉय करो, मिलते हैं फिर मंडे को फ्रेश लेवल फ्रेश मूड के साथ। मैं आपको डे के मूव जो बताऊंगा ही, बाकी वीक की आप नोट कर लो और एंजॉय करो फुल वीक। बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।